कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। सभी को हरे दंड कृष्णा। प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास जी अधिकारी नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर था। अध्याय 5 नारद जी की कथा, नारद जी का व्यासदेव को उपदेश देना। तो हमारा आज फ्राइडे है, फ्राइडे यानी क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कर सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। तो हम छोटा सा रिकैप कर सकते हैं। व्यासदेव जब सारे वेदों का संकलन कर चुके तो उनको कुछ असंतुष्टि का अनुभव हुआ। तो उन्होंने समाधि लगाई, ध्यान लगाया। ध्यान लगा के वो उस परमात्मा से, उस भगवान से कुछ जानना चाहते थे। तो भगवान स्वयं प्रकट नहीं होते, भगवान गुरु रूप में आते हैं। तो भगवान नारद जी के रूप में उनके सामने आए और नारद जी के रूप में उन्होंने बताया कि आपने अभी तक जो संकलन किया है वो वेदों का एक भाग है, यानी कि वो वो अंश हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताता है। तो जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष मनुष्य जीवन के ये 4 पुरुषार्थ पूरे करने में लगा रहता है, वो अंततो गत्वा जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसा रहता है। मोक्ष के बाद भी फंस जाता है, पुनः पुनः वो आ गिरता है। तो इसीलिए आप शुद्ध भक्ति के बारे में जो ज्ञान है वो एकत्रित करो और उसका संकलन करो। तो शुद्ध भक्ति यानी कृष्ण की लीला कथा का श्रवण और कीर्तन। उससे क्या होगा, हमारा भौतिक कल्मश दूर हो जाएगा और व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र को काटकर भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाएगा। तो इस प्रकार जब नारद जी व्यासदेव को ये उपदेश दे रहे थे तो नारद जी ने बताया कि कृष्ण की लीला कथा का महत्व क्या है। वो कहते हैं, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। तो दासी पुत्र के रूप में मैं अपनी माता के साथ, जब मेरी माता लोगों के घरों में बर्तन इत्यादि सफाई करने जाती थी तो मैं उनके साथ जाता था। तो एक बार चतुर्मास्य करने के लिए कुछ ऋषि मुनि एकत्रित हुए। मेरी माता उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गई, तो मैं भी उनके साथ जाता था। तो मैं उन ऋषि मुनियों के मुख से कृष्ण कथा सुनना शुरू हुआ। तो मैं शुरू से ही उच्छृंखल नहीं था, शरारती नहीं था, यानी टिका हुआ बालक था और बहुत प्रश्न उत्तर नहीं करता था। तो ऋषियों को मेरी ये आदत अच्छी लगी। मैं उनकी आज्ञा से एक बार उनका उच्चिष्ट ग्रहण करता था और पूरा दिन उनसे कथा श्रवण करता था। तो श्रवण करते करते मेरे सारे कल्मश चले गए, मेरी अंदर हृदय में अनासक्ति उत्पन्न हो गई और धीरे धीरे अनासक्ति से मेरे अनर्थ चले गए और मेरे अंदर कृष्ण कथा के लिए दृढ़ रुचि उत्पन्न हो गई। यानी साधु संग, श्रद्धा, आसक्ति, आसक्ति के बाद अनर्थ निवृत्ति, रुचि और फिर प्रेम। तो जो रूप गोस्वामी ने हमें शुद्ध भक्ति के स्टेप्स बताए हैं, तो केवल कृष्ण कथा सुनने से नारद जी के वो स्टेप जो थे वो पूर्ण होने लगे। तो नारद जी कहते हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप
शुद्ध भक्ति का वर्णन कीजिए। हे व्यासदेव, आप क्या कीजिए? शुद्ध भक्ति का वर्णन कीजिए। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। इनमें आपका कोई प्रश्न उत्तर है तात्पर्य में या किसी कथा के उसमें, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी उत्तर देने का, और यदि प्रश्न उत्तर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? नो। ओके, देन वी स्टार्ट चैप्टर 6, अध्याय 6, नारद तथा व्यासदेव का संवाद। तो जब नारद जी अपनी कथा कह चुके, तो सूत गोस्वामी कहते हैं, सूतुवाचः एवं निशम्य भगवान देव ऋषेर जन्म कर्म च भूय प्रपच्यतं ब्रह्मणा व्यास सत्यवती सुतः। सूत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। तो ये विधि है परिप्रश्नेन सेव्या। हम अपने गुरु से कुछ जानकारी ग्रहण करना चाहें तो जिज्ञासावश उनसे विनीत होकर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो व्यासदेव ने स्वीकार किया नारद जी को गुरु, और वो प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। व्यासोवाचः भिक्षु भिक्षुभिः विप्र वसिते विज्ञान दृष्टभिस्त्व वर्तमानो वयस्याधे तत् किं करोत भवान। श्री व्यासदेव ने कहा, नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तो प्रश्न क्या है? उस ज्ञान को लेने के बाद कैसे आपने अपने जीवन को जिया, है ना। देखो, नारद जी ने बताया, उन्होंने मुझे दिव्य ज्ञान दिया और अब मैं नारद हूं। तो बीच का क्या हुआ? उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद आपका क्या हुआ? आपने क्या किया और कैसे अपने जीवन को निकाला, है ना। तो ये जिज्ञासा है। हमें जिज्ञासा अवश्य होनी चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम जिज्ञासा नहीं कर सकते तो इसका मतलब या तो हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसलिए जिज्ञासाएं बहुत अनुकूल होती हैं भक्ति के लिए। तो कहते हैं, स्वयं भूय कया वृत्त्या वर्तितं ते परम वयः कथम च इदम उद्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया। तो महत्वपूर्ण क्या है? दीक्षा के बाद का समय। दीक्षा तो मिल गई, है ना। दीक्षा तो वैष्णव कृपा से मिल गई, भाग्यवश मिल गई। चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंदर बात कही गई है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो दीक्षा क्या है? भक्ति लता का वो बीज है जो आपको भाग्यवान होने के कारण गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो गया। तो दीक्षा के बाद क्या करना चाहिए? दीक्षा के बाद क्या किया गया ताकि वो व्यक्ति तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि दीक्षा लेने के बाद आपने क्या किया। एक दासी पुत्र जिसे भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ब्रह्मा का पुत्र कैसे बन गया? सोचिए। दासी पुत्र यानी शूद्र जन्म। एक शूद्र, दासी यानी शूद्र, है ना।
शूद्र व्यक्ति कैसे ब्रह्मा का इतना उच्च कोटि का पुत्र बन गया कि भगवान के अवतार को भी गुरु रूप में स्वीकार है। तो कहते हैं प्राक कल्प विषयाम एताम स्मृति ते मुनि सत्तम, नाही एषा व्यवधाता काल एष सर्व निराकृति। हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतएव ये कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा बना हुआ है। तो व्यासदेव ने क्या पूछा, इस दिन में, ब्रह्मा के इस दिन में तो आप ब्रह्मा के पुत्र हो, यानी जैसे दिन शुरू हुआ, ब्रह्मा ने सृष्टि शुरू की तो आप प्रकट हो गए। तो इसका मतलब ये कथा पिछले दिन की है। तो पिछले दिन की यानी ब्रह्मा के एक दिन की समय जो है, काल की अवधि जो है वो करीब 4 अरब वर्ष है, और इतनी ही रात्रि होती है। इतना समय पहले की बात आपको कैसे याद रही, आप कृपया ये बताइए। क्योंकि समय के अनुसार सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, स्मृति नष्ट हो जाती है। तो नारद उवाचा, नारद जी बोलते हैं, भिक्षु भी विप्रवसिते विज्ञान आदेश भी वर्तमानो वयस्याधे तत् एतत् अकार अकारशम। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था, वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तो जहां नारद जी ने छोड़ा था, नारद जी वहीं से शुरू कर रहे हैं कि चतुर्मासे के बाद उन ऋषि मुनियों ने मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किया और वे अलग अलग जगहों पर चले गए। नारद जी उस वक्त 5 वर्ष के बालक थे। नारद जी उस वक्त 5 वर्ष के बालक थे। तो उन्होंने प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण की, और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि दीक्षा के बाद दिखाई देने वाला महत्वपूर्ण लक्षण है ये, कि भक्त की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। तो आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं यदि हम दीक्षा के वचनों को ठीक से पालन करते हैं, दीक्षा के समय लिए गए ज्ञान को ठीक से ग्रहण करते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा आगे बढ़ जाता है। एकात्मजा मे जननी योषिन् मूढ़ा च किंकरी, मया आत्मजे अनन्यगतो चक्रे स्नेह अनुबंधनम। नारद जी कहते हैं, मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। वे ना केवल भोली भाली स्त्री थी, अपितु दासी भी थी। चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था, अतः उसकी रक्षा का अन्य कोई साधन न था। अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। तो नारद जी अपनी परिस्थिति बता रहे हैं कि क्या परिस्थिति थी। मुझे ज्ञान तो प्राप्त हुआ, परंतु हम जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर के अनुसार हमें जीवन को आगे चलाना होता है। यदि दीक्षा ग्रहण कर ली तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के दीक्षा की जीवन को जीने लग जाएं। आपको क्या करना पड़ेगा, इन गिवन कंडीशन रहना है, उस कंडीशन में जिसमें आपका शरीर अभी आपको रखे हुए है। तो इस प्रकार नारद जी अपनी कंडीशन बता रहे हैं कि ये कंडीशन थी मेरी। तो क्या था, स अस्वतंत्र न कल्पा आसीत योगक्षेमम् इच्छति, ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमयी यथा। वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी, लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नचाने वाले के हाथ में किसी काठ की गुड़िया के समान है। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। माता पिता क्या चाहते हैं, हम अपनी संतान की अच्छी से अच्छी देखभाल करें। तो नारद जी की माता भी यही चाहती थी
परंतु हम सब क्या हैं? पर आश्रित हैं। कोई धन के लिए पर आश्रित है, कोई बुद्धि के लिए, कोई साधनों के लिए, कोई स्थान के लिए, कोई किसी चीज के लिए, पर हम सब क्या हैं? पर आश्रित हैं, इसीलिए कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या कराएं? हम ये जाने कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। भगवान किसी के आश्रित नहीं है। हम सब जो अपना आश्रय समझते हैं ना, कि कोई समझता है मेरे पास धन नहीं है तो मैं धन पे आश्रित हूँ, कोई समझता है मेरे पास जन नहीं है तो मैं जन आश्रित हूँ। हम सब भगवान पर आश्रित हैं, परंतु भगवान सामने दिख नहीं रहे, परमेश्वर सामने दिख नहीं रहे, तो हम वस्तुओं पे आश्रित हो जाते हैं। तो हम कैसे हैं? काठ की गुड़िया के समान नचाए जा रहे हैं। तो ये अनुभव किसको आ रहा है? नारद जी को आ रहा है, उनकी माता को नहीं आ रहा, उनको आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अहम च तत् ब्रह्म कुले ऊशिवान तत्उपेक्षया दिग्देश काला अव्युत्पन्ना बालक पंचहायन। जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था। मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव नहीं था। तो 5 वर्ष के बालक की परिस्थिति क्या होती है हम देख सकते हैं। माता पर आश्रित है, एक पाठशाला में माता ने डाल दिया और माता जो जो कहना चाहती है वही वही उसके साथ हो रहा है। तो नारद जी उस परिस्थिति में रहते हुए अपने दिव्य ज्ञान को बनाए हुए हैं। उनको देखने की जो दृष्टि है वो बदल गई है, परंतु वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं एकदा निर्गिताम गेहा दुहतीम निशि गाम पथि सर्पो अदशत पदा स्पष्टा कृपणाम काल चोदिता। एक बार मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गायें दूहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव में डस लिया। तो जो भगवान का भजन करना चाहता है, भगवान क्या करते हैं? नारद जी को क्या लग रहा था? मैं माता पर आश्रित हूँ, और भगवान ने क्या किया? वो आश्रय भी छीन लिया। एक सर्प ने उनको काटा और उनकी माता की मृत्यु हो गई। अब नारद जी अगले श्लोक में बहुत सुंदर बात कहते हैं। तत् तत् तदा तत्तहमीशस्य भक्तानां शम्भीप्सत अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठतं दिशम उत्तराम। मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तो दीक्षा का महत्व ये है। अगर वैसे किसी 5 वर्ष के बालक की माता का निधन हो जाए तो बालक कितना रोएगा पीटेगा, और समाज उसको कैसे देखेगा? हाँ, ये बेचारा अनाथ हो गया, अब ये जीवन कैसे जिएगा, अब ये कैसे आगे अपना गुजर बसर करेगा, ये वो कितना कुछ वो बोलेंगे। परंतु यहाँ नारद जी क्या कह रहे हैं? मैंने उसे विशेष कृपा का अनुभव समझा। क्यों ये कृपा का अनुभव लग रहा है? क्योंकि वो माता की जो माता का जो प्रेम था वो उनके लिए क्या था? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अड़चन अनुभव हो रहा था। तो वो जिस तरफ से ज्यादातर साधु लोग गए थे उत्तर की दिशा में, उस दिशा में चलना शुरू कर दिए नारद जी। 5 वर्ष के बालक है नारद जी, माता नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है, कोई साधन नहीं है, दासी पुत्र थे, कोई धन इत्यादि संचय तो था नहीं, तो कुछ नहीं है, परंतु नारद जी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कहते हैं सफीतान जनपदान तत्र पुरग्राम व्रज आक्रान कीट खरवट वाटी च वनानि उपवनानि च। प्रस्थान करने के बाद में अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधाशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। तो नारद जी चले जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे हैं? यहाँ पे बता रहे हैं, शिला प्रभुपाद कहते हैं नारद मुनि ने आध्यात्मिक
जीवन की प्रेरणा पाने के बाद भले ही अभी वे 5 वर्ष के बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गवाया। यद्यपि वे नगरों, गांवों, खानों तथा उद्योगों में से होकर गुजरे थे और निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ते गए। तो 5 वर्ष का बालक ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे धन कमाकर उसको संचय करना, उसको व्यय करना, उसको व्यवस्था करना नहीं है ना। तो ये 5 वर्ष के बालक का डिसीजन है कि मुझे क्या करना है, भक्ति करनी है। क्यों ऐसा डिसीजन वो ले पाए? क्योंकि उनका जो ज्ञान था ना, वो वैज्ञानिक ज्ञान था, यानी उसका आधार बहुत ही सुंदर था। तो कहते हैं, चित्र धातु विचित्र द्रीन इव भग्न भुज द्रुमान जलाशय शिव जलान नलिनी सुर सेविता चित्र स्वने पत्र रथे विभ्रमत भ्रमर ऋषिय। मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदांत भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। तो नारद जी पहले आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं और अब क्या कह रहे हैं? प्राकृतिक सुंदरता भी उनको मोहित नहीं कर पाई, वो रुक नहीं रहे। श्लोक संख्या 13 कहते हैं, नल वेणु शर्तंब कुश कीचक गहवरम एवाति यातो अहम अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं वयोलुक शिवार्जिरम। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरपतों, कुशों, अपतृणों तथा गहवरों से परिपूर्ण थे। गहवर यानी गुफाएं, और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैं अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावह जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। तो पहले नारद जी के सामने आध्यात्मिक उन्नति आई, फिर सुंदरता आई, फिर भय का माहौल आया, है ना। वो चलते जा रहे हैं, कुछ भी आ रहा है उनको फर्क नहीं पड़ रहा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो ईश्वर के प्रति किसी भी परिव्राजकाचार्य का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों इत्यादि में विचरण करता हुआ भगवान की सृष्टि की विविधता को अनुभव करे, भगवान के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए तथा साथ ही लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराए। ना तो उसको उनके प्रति आकर्षित होना है, ना उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के प्रति जागृत होना है, ना ही उसके मन में भय होना चाहिए। हमने भगवत गीता में कहा था, वीत राग भय क्रोधा, वीत राग भय, है ना। यानी किसी चीज के प्रति आसक्ति, धन के प्रति आसक्ति, सुंदरता के प्रति आसक्ति, वीत और राग, और भय कि है ये मेरा जो शरीर है वो चला जाएगा, इतना भयानक जंगल है, इतने भयानक पशु पक्षी हैं, तो मेरा क्या होगा। नहीं, वीतराग भय क्रोधा, ये जो इन चीजों से मुक्त हो जाता है वो मेरे रास्ते पर चल सकता है। तो नारद जी वही बात कह रहे हैं कि मैं चलता गया, मुझे कुछ भी प्रभावित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि लक्ष्य निर्धारित है, लक्ष्य दृढ़ है। तो कहते हैं, परिश्रांत इंद्रियात्महं त्रिट परितो बुभुक्षित स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपसृष्टो गतश्रमा। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था, अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया, जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि प्रकृति के मूल उपहारों से अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करनी चाहिए, भिक्षाटन के से नहीं। अब सोचिए, प्रकृति के मूल उपहारों से अपनी जरूरतें इतने कम कर लें कि जो कुछ अवेलेबल हो उसी से काम हो जाए, है ना।
तो भिक्षाटन के लिए नहीं, अपितु किस लिए जाएं? गृहस्थों के द्वार पर उनको आध्यात्मिक आलोक प्रदान करने के लिए जाएं। तो नारद मुनि जो 5 वर्ष के बालक हैं, किसी से भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, किसी से सहायता नहीं मांग रहे हैं, वो उन गुरुओं की खोज में चले गए हैं, उन साधु मुनियों ऋषियों की खोज में हैं, जिनसे उन्हें वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कुछ भी आया रास्ते में, रुके नहीं। कैसा भी जंगल हो, कैसा भी मंगल हो, कैसी भी खान हो, कैसी भी सुविधा हो, कुछ भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाया। तो कहते हैं तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये पीपल उपस्थे आश्रितः आत्मना आत्मानम् आत्मस्थ यथा श्रुतम् अचिन्तयम्। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। तो ध्यान की विधि ये है, ध्यान की विधि ये है कि उसे सीखा जाना चाहिए, मन माना या अपनी सनक के अनुसार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 0 पे ध्यान लगाओ, 0 पे ध्यान लगाओ, कुछ लोग बोलते हैं अपने नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाओ, कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम्हें कुछ सामने एक शीट सा रख देते हैं और इसमें तुम्हें ये दिखाई दे रहा है क्या, उस पे ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओगे तो दिखाई देगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ हाँ मुझे तो दिखाई दे रहा है, इसमें हनुमान जी बन गए, इसमें माता रानी बन गए, इसमें कुछ और बन गया। तो ध्यान किसी सनक के अनुसार या मनमाना नहीं है। ध्यान कैसा है? जो मुक्त आत्माओं से सीखा गया है ना। तो उस ध्यान से क्या होता है, हमारी चेतना विकसित होती है, यानी हमें गुरु शास्त्र और साधु से सीखना पड़ेगा। हम मनमाना ध्यान लगाएं, हम सोचें भगवान कैसे हैं, भगवान चतुर्भुज हैं भैया, 2 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हैं और क्या कर रहे हैं, भगवान खड़े हैं सीधे, है ना, वेट कर रहे हैं भक्तों की। तो परमात्मा है। ध्यान लगाओ 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 तो योगी बन जाएंगे। हमें पता नहीं है ध्यान कैसे लगाना है, तो हमें सीखना चाहिए। तो नारद जी ने कैसे ध्यान लगाया? जैसे उन्होंने सीखा था, है ना, जैसे उन्होंने सीखा था वैसा ही ध्यान लगाया। तो वो ध्यान क्या हो जाएगा? भगवान की प्रेममयी सेवा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरुओं से संपर्क था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा थी, उनसे समुचित प्रकाश या आलोक प्राप्त किया था, इसीलिए वे ध्यान करने बैठ गए। नारद जी ने सुना था भगवान कैसे हैं, उनके गले में कौस्तुभी मणि है, वो सुहासित हैं। वो आगे ध्रुव महाराज का जब आख्यान हमने पढ़ा था तो उस नारद मुनि ने बताया था कि एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे उसको, तो नारद मुनि बताएंगे एक एक शब्द भगवान के बारे में। ऐसे होते हैं भगवान, ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं भगवान, उनकी मुस्कुराहट ऐसी है, उनके पाँव में इतने चिन्ह हैं, उनके हाथ ऐसे हैं, उनकी कमर ऐसी है, उनकी करगनी ऐसी है। तो वैसा ही ध्यान जैसा उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा था वैसा ही ध्यान वो लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भैया ध्यान तो घर बैठ के ही लगा लेते, इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी। तो पहले समय में कहा गया है कि जितना शुद्ध स्थान होगा ना उतनी ही जल्दी ध्यान लगेगा। तो उत्तर दिशा की ओर आए, उत्तर दिशा यानी हिमालयाज में, और वहां पे तो पहले समय में यही पवित्र वातावरण होता था और यहीं पे लोग साधु मुनि ऋषि आकर रहा करते थे। तो इसलिए वो ध्यान करने बैठ गए, है ना। तो एक श्लोक और करते हैं आज, फिर वहीं विराम करेंगे, यहीं विराम देंगे। ध्यायतः चरणम्बोजं भाव निर्जित चेतसा औत्कंठया श्रुकला अक्षस्य हृदय आसीत मे शने हरि। ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा, मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। तो हम अपने हृदय में भगवान को अनुभव करें और यहीं पे विराम करते हैं। आगे इसी श्लोक से पुनः सोमवार को शुरू करेंगे। माता जी हरे एक कृष्ण। क्वेश्चन था। जी माता जी।
माता जी जैसे इसमें अभी बताया ना आपने भाई वो 5 साल के थे और तभी उनमें उनको लगा कि मेरी माता मेरे उसमें भक्ति में अड़चन है, आड़े मतलब अड़चन आ रही है, वो चीज मतलब थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है माता जी। क्योंकि माता जी कोई भी 5 वर्ष के बालक को स्वतंत्रता नहीं दे सकता, ना ही उसकी बात मान सकता है ना। अब हमारे बच्चे यंग हो गए ना, तो वो हमें समझाएं कि भक्ति करनी है, तो हम सोच सकते हैं कि बच्चा समझदार हो गया है, ये हमें जो बात कह रहा है हम सुने। पर नारद जी 5 वर्ष की अवस्था में अपनी माता को कहते कि भक्ति करो, तो उनकी बात माता मानती नहीं। वो आश्रित थे और आश्रित ही बने रहे, क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी है 5 वर्ष की। तो माता जी वो वहां पे भी तो भक्ति कर सकते थे ना, क्योंकि ऐसे वो बहुत लोग हैं जो मतलब जिन्होंने करी थी मतलब अपने ही वहां पर मतलब माँ बाप के अंडर में, तो उनका मतलब ये ऐसा क्यों कि मुझे माता मतलब अड़चन आई उनकी। माता जी जितनी तीव्र भक्ति होगी ना, उसके हाँ लिए जी। कंडीशंस उतनी डिफिकल्ट होती जाएंगी। हम जो अच्छा। भक्ति कर रहे हैं ना वो मिश्रित है, हम संसार भी चला रहे हैं और भक्ति भी चला रहे हैं। नारद मुनि ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो इतने महान ऋषि मुनियों से प्राप्त किया, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, भौतिक जीवन छोड़ना पड़ेगा। इसलिए तो नारद बता रहे हैं, रास्ते में सब कुछ आया, मैं कहीं भी रुका नहीं। अच्छा। अगर नारद मुनि सोचते कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं, 15 साल का, 16 साल का, फिर तब तक के लिए कुछ मैं अरेंज कर लूं अपने आप को, तब भक्ति करूंगा, नहीं। उनका ज्ञान जो था ना वो इतना दृढ़ था कि अभी से भक्ति शुरू। और आप सोचिए उनके मन की परिस्थिति कैसी थी कि माता के मृत्यु को उन्होंने शोक की दृष्टि से नहीं देखा कि मेरा तो सब कुछ चला गया, ऐसा नहीं देख रहे वो। हमारा कुछ गुम हो जाए तो हम कैसे देखते हैं, भगवान की कृपा तो नहीं मानते। इवन हमारा क्या, हम ये अनुभव कर सकते हैं, जो पीछे प्रभु जी उदाहरण देते हैं ना, प्रभु जी का मेट्रो में एक बैग छूट गया था, मुझे याद है कितने दिन तक हम लोग उसका अफसोस मनाते रहे थे। और प्रभु जी ने 2 बातें कही मुझे कि बिना भगवान की अनुमति के नहीं हो सकता था माता जी, और मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, गया तो गया, मेरी से ज्यादा आवश्यकता उसको होगी, इसीलिए भगवान ने उसको दे दिया, तो छोड़ो। तो हम उसका अफसोस मना रहे हैं जो खो गया, परंतु उसको कृपा के रूप में नहीं देख पा रहे। तो माता जी हमारी आसक्ति है भौतिक जगत में। जी माता जी। तो माता जी मगर कई बार हमारी लापरवाहियों से चीजें हो जाती हैं, तो मतलब अब ये तो ऐसा लगता है ना कि अपने आप को कवर कर रहे हैं। जैसे हमारी लापरवाही से कई बार घर में कोई चीजें गुम जाती हैं या बाहर भी गुम जाती हैं कई बार, तो फिर ऐसे भी तो फील आता है ना कई बार कि हम बस मतलब कोई हमें समझा भी देता है कि चलो ना ठीक है कोई बात नहीं, गुमना था गुम गया, जिसके हाथ लगना था, मगर उसमें ये आता है कई बार फील कि हमारी लापरवाही थी ये तो, मगर उसको अपनी लापरवाही को एक तरह से हम कवर नहीं कर रहे। माता जी कर रहे हैं, पर हमारा भाव कैसा है, हम लापरवाही को कवर करना चाहते हैं या भगवान पे आश्रित होना चाहते हैं। खेल तो सारा भाव का है ना, वस्तु तो गई, खेल हाँ तो जी। सारा भाव का है। मुझे याद है अभी भी, मैं वो इंसिडेंट कभी नहीं भूल सकती। गुरु महाराज को किसी ने 26,000 का न्यू फोन लेके दिया था। हम लोग व्यास पूजा के लिए ट्रिप में गए थे, गुरु महाराज के साथ मैं थी, मेरे पास था गुरु महाराज का प्रीचिंग बैग। गुरु महाराज ने बोला प्रीचिंग बैग में फोन रख के इसको ऊपर रख दो, मैंने गुरु महाराज के सामने रखा और उसको ऊपर रख दिया। गुरु माँ उसके ऊपर सर रख के सो रही थी, और गुरु माँ रात को वॉशरूम गई तो उसमें से किसी ने वो फोन निकाल लिया, बाकी सब कुछ एज इट इज था। और हमने कम से कम भी 10 बार उस बैग को खोल खोल के चेक किया, सारा सामान चेक किया, ये वो कितना टाइम, हम 2-3 घंटे लगे रहे। तो गुरु महाराज ने बोला नाउ लीव दैट, अब उसको छोड़ दो। मैंने बोला महाराज आपको दुख नहीं हो रहा कि मेरा नया फोन चला गया, मुझे किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। महाराज ने बोला दुख हो रहा है कि उसमें बहुत सारे लेक्चर्स भी थे, बहुत सारा ऐसा डाटा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, परंतु अब मैं उसका दुख मनाने के लिए भक्ति को पीछे नहीं कर सकता। गो एंड चैंट योर 16 राउंड। तुमने सुबह से अभी तक माला नहीं करी, जबकि तुम्हारा फर्स्ट बिजनेस था माला करना, तुम मेरा पर्स फोन ढूंढ रही हो। और घर जाकर भी तुम ये चिंतन नहीं करोगी कि महाराज का फोन कहाँ गया, कैसे गया, तुम्हें अपनी भक्ति में दृढ़ रहना। अब केयरलेसनेस थी या चोरी हो गया, भगवान की वो थी, परंतु उसके बाद हमारा रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन गलत था, गुरु महाराज का सही था। मैं माला छोड़ के फोन 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 कर रही हूँ,
मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं था, मेरी कोई केयरलेसनेस नहीं थी, परंतु गुरु महाराज का उससे लॉस भी हुआ। परंतु गुरु महाराज ने कहा मैं माला नहीं छोड़ सकता, मैं सबसे पहले उठ के 16 माला ही करूंगा, बाद में जो चीजें होंगी वो देखूंगा। ठीक है माता जी, थैंक यू। है ना। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद